सीताराम मित्रों में आपका दोस्त बच्चा एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन जो है वो भोपाल में होने जा रहा है 27 और 28 तारीख को। तो इसी विषय में हम डिटेल में जानेंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं, कैसी वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए कैसी व्यवस्था है। तो सारी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी बातें, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अब आपको पूरी जानकारी देंगे हमारी सहयोगी आरजू मालवीय जी, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो में। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 और 28 सितंबर को भोपाल में कथा सुनाएंगे। इसके लिए करौंद स्थित पीपुल्स मॉल के पीछे 55 एकड़ में पंडाल बनाए गए हैं। बुधवार को कथा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जबकि गुरुवार सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। इसके बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को करीब 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। बागेश्वर धाम सरकार चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुले रथ में सवार हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने बताया कि हनुमंत कथा के भव्य आयोजन के पीपुल्स मॉल के पीछे वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। कथा में देश भर से लगभग 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है। तैयारियां भी इसी हिसाब से की गई हैं। मंत्री सारंग ने बताया कि 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर कथा स्थल पर ही गणेश पूजन व विसर्जन भी किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार संतों के सानिध्य से त्योहार मनाने की महत्ता बढ़ जाती है। हमारा सौभाग्य है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद समस्त भोपाल वासियों को मिलेगा। सभी भोपाल वासी अपने घरों में विराजमान श्री गणेश की प्रतिमा के साथ साथ कथा स्थल पर भी पधारें और बागेश्वर धाम के सानिध्य में श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जित करें। मंत्री सारंग ने बताया कि पंडित शास्त्री की श्री हनुमंत कथा भोपाल में अब तक का सबसे भव्य धार्मिक समागम होगा। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा श्री हनुमंत कथा के आमंत्रण पत्रों का वितरण किया गया है। करीब 1.5 लाख आमंत्रण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री सारंग के अनुसार कथा में देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है। कथा स्थल पर सभी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 50,000 वर्ग फीट में डोम लगाए गए हैं। वहीं पंडाल में आने के लिए पीपुल्स मॉल के मुख्य सड़क के कुल 11 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें सभी प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण कक्ष भी बने हैं। वहीं पुलिस के जवान और सेवादार श्रद्धालु के आवागमन की व्यवस्था संभालेंगे। 2 दिवसीय कथा में शामिल होने आ रहे देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था के लिए शहर के लगभग 300 से अधिक सामाजिक संगठनों द्वारा धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कथा स्थल पर ही नाश्ते, पेयजल, शरबत और चिकित्सा के शिविरों को भी व्यवस्था की जाएगी। कथा स्थल पर फुली वेंटिलेट पंडाल पर निर्माण किया जा रहा है। इन पंडालों में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने के साथ ही आयोजन स्थान पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन व पार्किंग के साथ ही चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाएगी। हनुमंत कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए नरेला उत्सव समिति द्वारा विभिन्न व्यवस्था समितियों का संगठन किया जाएगा। यह समिति पंडाल, पेयजल, भोजन, यातायात, स्वास्थ्य प्रचार से लेकर प्रशासनिक समन्वय तक भी सभी व्यवस्थाएं संभालेंगी। सभी समितियों के समन्वय के लिए एक मुख्य नियंत्रण कक्ष होगा। मंत्री सारंग ने बताया कि पीपुल्स मॉल के पीछे ग्राउंड के चारों ओर लगभग 200 एकड़ क्षेत्र को समतल कर 13 प्रकार की पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। यहाँ लगभग 40,000 2 पहिया व 4 पहिया वाहन पार्क हो सकेंगे, जिसमें शहर के आसपास की ओर से आने वाले वाहन पार्क हो जाएंगे, जिससे जाम की स्थिति निर्मित नहीं होती। कथा स्थल के 2 किलोमीटर दूरी पर पार्किंग के समीप निःशुल्क बसों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर कथा स्थल के लिए सुव्यवस्थित रूप से रवाना हो सके। मंत्री सारंग ने बताया कि पंडित शास्त्री की कथा का श्रवण करने के लिए भोपाल से बाहर की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके लिए भोपाल स्टेशन पर आयोजित समिति के सदस्यों द्वारा उन श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें कथा स्थल तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। 300 अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं, साथ ही मोबाइल टॉयलेट भी उपलब्ध होंगे। कथा स्थल पर 100 से अधिक बड़ी LED लगाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के टैंकर और कैन रखेंगे, साथ ही पाइपलाइन डालकर 1000 नल भी लगाए गए हैं। बाहर से कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं के रहने के लिए पंडाल में रहने की व्यवस्था की गई है। पंडाल में 200 से ज्यादा कूलर और पंखे भी लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए गद्दे भी लगाए जाएंगे। 20 चिकित्सा शिविर भी लगे हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। यातायात व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।